Good morning, children. Today we will be doing language structure and grammarly of chapter number 10, that is Paramveer Chakra. Okay, so let's start with the exercise. Sound words. We will only be doing the exercises today, no comprehension. Language structure here. Okay, sound words. What are sound word? साउंड और वर्ड, यानी कि साउंड जिनको हम वर्ड के तरीके से एक्सप्लेन करते हैं. देर आर सम वर्ड्स दैट इंडिकेट द साउंड दैट दे डिस्क्राइब. ओके, फॉर एग्जाम्पल क्लिक, बर्ज, चर्प, स्प्लैश, टिकिंग, पॉप, रोड, फ्लश, रस्टेड, रसल्ड. चिल्ड्रन, इसको हम कहते हैं, ये जो टेक्निक होती है जहाँ पे हम साउंड्स को वर्ड के तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, उसे हम कहते हैं ओनोमोटोपिया. उसको हम लिखते हैं ओनोमाटोपिया. ओके, this is the spelling of onomatopoeia. I will write it once more for you clearly so that you remember it. Children, you have to remember this, okay? ONOMATOPOEIA, onomatopoeia. ओके, ओनोमोटोपिया होता है जब हम साउंड्स को वर्ड्स के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं. लेट्स सी, दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड अपॉन ओनोमोटोपिया ओनली. We have to fill in these words in the blanks which are given below. First one, I will do 3 for you, rest you will do. Raj threw ball in the kitchen and the dishes fell on the floor with a clap, clatter, splash, ticking, road, pop, flushed or rustled. The clatter. Okay, यहाँ पे clatter आएगा. The teacher congratulated me and asked the students to dash their hands, clap their hands. Correct? So यहाँ पे clap आएगा. Okay. Third one, did you again forget to dash the toilet? Flush the toilet. Okay. Rest you will do for homework. Let's see the next exercise. Fill in the blanks. This is antonyms. Children, antonyms हमने बहुत ही ज़्यादा बारीक किया हुआ है. मैंने आपको innumerous times synonyms और antonyms बताए हैं कि कैसे करना है, क्या होता है synonym and antonym. Once more I will tell you. और ये exercise आप खुद अपने आप से करेंगे. ओके, एंटोनिम होता है चिल्ड्रन जब आप ऑपोजिट वर्ड लिखते हो. फॉर एग्जाम्पल, गिव का ऑपोजिट होता है टेक, तो टेक जो है वो गिव का एंटोनिम हो गया, एंटो. ऐसे आप याद रखेंगे. एंटो मीन्स एंटी, एंटी मीन्स ऑपोजिट. ओके, सो दिस इज हाउ यू विल रिमेंबर इट. So this is for you to do. This I will tell you how to do. Grammarly. Children, one thing I would like to tell you कि अगले साल आप लोग 6th में जाने वाले हैं एंड अब कुछ ही महीने बचे हैं कि आपके फाइनल एग्जाम्स भी होंगे. PT2 तो होंगे ही. वी हैव ऑलरेडी शेयर द सिलेबस फॉर PT2, बट आपके ऐसे टू भी जल्दी ही होने वाले हैं एंड यू विल बी इन नेक्स्ट क्लास नाउ. ओके, द 6th क्लास. आपके हाथ में एक पेन होगा लिखने के लिए एंड यू विल बी ऑल टुगेदर हैविंग अ न्यू कोर्स टू स्टडी. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट इफ़ यू डू नॉट स्टडी दिस राइट नाउ. आप लोग के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा बिकॉज कोर्स बढ़ जाता है जब आप 6th क्लास में जाते हैं. एंड अगर अभी आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, स्पेशली ग्रामर, आप नहीं कर पाएंगे आगे. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आई एम देयर टू टेल यू थिंग्स. प्लीज़ टेक एडवांटेज ऑफ इट एंड क्लियर योर डाउट्स before your essay 2 exams. Alright? Okay, and the grammar which is given in the reader book also, this Grammarly exercise which is given in the reader book also, it is very important. It is in your course. It is not extra. It is in your course. You have to read it. Okay? Let's do this. Fill in the blanks using the appropriate preposition. Children, preposition आपको 3rd और 4th क्लास में भी पढ़ाया गया है. क्या होता है preposition? Preposition आपको स्टेट का या फिर पोजीशन का पता कराते हैं. जो
प्रपोजिशन के वर्ड्स होते हैं ना, वो आपको पोजीशन या स्टेट का पता कराते हैं। अब कैसे याद रखेंगे ये चीज़ हम? लेट्स सी, यहाँ पे देखो ये लिखा है प्री पोजिशन। यू विल ऑलवेज रिमेंबर लाइक पोजिशंस। अगर आपको पता करना है कि कोई भी वर्ड का क्या मतलब है, जस्ट लुक फॉर सम अदर वर्ड्स इन इट, ओके। जैसे कोई बड़ा वर्ड है तो यू हैव टू लुक फॉर अदर वर्ड्स इन इट। फॉर एग्जाम्पल प्रेपोजिशन में यहाँ पे पोजिशन आ रहा है, सो ऑफ कोर्स इट विल टेल यू अबाउट द पोजिशन ऑफ द noun or the subject or the object, whatever it is used for. All right, let's see the exercise now. Children, I will do the whole exercise with you so that you have an idea of prepositions once again. We are off for 2 weeks dash June. At June? No. In June. जून का मंथ होता है ना, तो उसमें आप जाएंगे छुट्टी पे, तो आप in लिखेंगे, ओके। The old beggar is sleeping dash the tree. In the tree, ट्री के अंदर तो नहीं सो सकता। On the tree, ट्री के ऊपर भी नहीं सो सकता। सो हम लिखेंगे beside the tree, ट्री के पास सो रहा है, ओके। चिल्ड्रन, यू हैव टू, अभी देखिए आपको ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि जो भी पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या बताएगा, लेकिन उसके साथ साथ आपकी वोकेबलरी भी अच्छी होनी चाहिए, कि आपको वर्ड्स का पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या वर्ड के ऑप्शंस हैं, ओके। यू विल गेट दिस ऑन इंटरनेट एनी वेयर। इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क मी, आई कैन गिव यू दैट ऑल्सो। कंजंक्शंस का मैंने आपको दिया था, फ्यू चिल्ड्रन डिड, फ्यू डिड नॉट डू। That is how I can give you similarly for other part of speech also, if you want. But you will have to have a good vocabulary for doing good in grammar in English and in life. Next one. I think he is a better player dash you and Gopal than you and Gopal. Fourth one. She wakes up dash 5 a.m. every day. At 5 a.m. Okay. They went dash the tree while chasing each other. They went up the tree. Okay. The cat jumped dash the fence. Okay. इसमें देखो children, 2 words can be used here. Sorry. Here. Over the fence and across the fence. They both will be correct. Okay. 7th. Medha believes dash ghost. इन घोस्ट, वो उसका बिलीव जो है वो घोस्ट के अंदर है, ओके। सो इन घोस्ट आएगा। द बैंड इज मार्चिंग डैश द वेन्यू टू द वेन्यू, ओके। सो ये आपको प्रपोजिशन जो है वो स्टेट या फिर पोजिशन बताते हैं। हमने देखा इन सब में जो भी सेंटेंसेस दिए गए थे उन सब में पोजिशंस बताई गई थी। अब चाहे वो छुट्टी की पोजिशन हो एक मंथ के अंदर, या फिर एक बेगर की पोजीशन हो ट्री के पास, या फिर कैट का पोजीशन हो ओवर या फिर अक्रॉस द फेंस, ऑलराइट। या फिर वो बिलीव का पोजीशन हो, वो किसके अंदर बिलीव करती है, घोस्ट के अंदर बिलीव करती है, ऑलराइट। सो इट विल टेल यू द स्टेट और द पोजीशन। काइंड ऑफ प्रपोजिशंस। ओके, अभी हमने देखा कि प्रपोजिशन क्या होता है। नाउ वी विल सी काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन। फर्स्ट वन, सिंपल प्रपोजिशंस। Here. At, by, for, from, in, of, on, out, since, though, till, to, up, with, यानी कि जो अभी हमने यहाँ पे पढ़े थे वो सारे सिंपल प्रपोजिशंस थे। अभी हम देखेंगे सेकेंड वन, दैट इज कंपाउंड प्रपोजिशन। What are compound prepositions? Which are generally formed by prefixing a preposition to a noun, an adjective or an adverb. एक एडवर्ब, एक एडजेक्टिव या एक नाउन से पहले हम जब उसको लगाते हैं प्रपोजिशन को, तो वो हमारा कंपाउंड प्रपोजिशन हो जाता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, अबाउट, अबव, अलोंग, अमंग, अराउंड, बिफोर, आफ्टर, बियॉन्ड, अनलेस एंड एसेट्रा। एसेट्रा यहाँ पे मीन्स मोर ऑफ सच काइंड, ऑलराइट।
So these are called compound prepositions. Let's see the exercise now. Take the correct preposition to complete the following sentences. I will do this for you, children, as I think you won't be able to, not all of you must be able to do this properly. I will do this. It's a new concept, that's why I'm doing it for you. I have studied French dash 2 months. Okay. Children, now see. अगर आपको बोला है कि preposition भरना है तो for is not a preposition. हमने क्या पढ़ा था? State या फिर position. Within जो है वो preposition है यहाँ पे. Okay? So यहाँ पे within आएगा. He is telling you that मैंने 2 महीने के अंदर अंदर ही French पढ़ लिया. Okay? Second one. Lalita has been in boarding school dash she was 5. Now. चिल्ड्रन सिंस का मतलब होता है एक टाइम से लेकर अब तक. ओके. थ्रू का मतलब होता है एक टाइम से लेकर मतलब उसका थ्रू का मतलब होता है थ्रू आउट, तब से लेकर अभी तक वो लगातार है. व्हेन का मतलब होता है जब. ओके. सो यहाँ पे जो पोजिशन है, प्रेपोजिशन है, दैट विल बी सिंस. तो यहाँ पे आएगा सिंस. ऑलराइट. यहाँ पे विथिन था, यहाँ पे सिंस आएगा. सो यू विल हैव टू लुक केयरफुली कि जो वर्ड आपको सिर्फ पोजीशन या स्टेट बताएगा वही हम प्रपोजिशंस के लिए भरेंगे. ओके. समटाइम्स अ वर्ड कैन बी यूज्ड फॉर 2 टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, बट दैट डजंट मीन इट विल फिट इन एनी सेंटेंस और एनीवेयर. यू विल हैव टू लुक फॉर द करेक्ट वन. Third one, Shifa is sick. She is dash bed today. She is on bed today. Okay. Joey apologized dash the delay. About, by, yeah, for the delay. Okay. Sachin was accused dash breaking the vase. For breaking the vase. नाउ चिल्ड्रन सी, हमने यहाँ पे फॉर नहीं लिया था, हमने यहाँ पे विथिन लिया था, लेकिन हम यहाँ पे फॉर ले रहे हैं. क्यों? बिकॉज यहाँ पे देखो, यहाँ पे लर्निंग था एंड विथिन 2 मंथ्स, यानी कि आपको एक ब्रैकेट दिया हुआ है टाइम का कि 2 महीना ब्रैकेट दिया हुआ है, बट इधर ऐसा कुछ नहीं है. द अदर ऑप्शंस यू हैव टू सी. जो ही अपोलोजाइज्ड अबाउट द डिले कैन बी करेक्ट. by the delay would be wrong. That is why we chose for. अगर हम about भी लेते तभी भी वो ठीक होता. Okay children. In fourth one अगर हम about भी लेते तो भी वो ठीक होता. But अब आप देखो, apologize लिखा है यानी कि वो ऑलरेडी लेट हो चुकी है. ओके. जूही जो है वो ऑलरेडी लेट हो चुके हैं यहाँ पे. That is why she is apologizing for it. That is why we will tick for and not about. Okay, so you have to choose correctly. Sachin was accused. For and of यहाँ पे दोनों करेक्ट होंगे चिल्ड्रन. accused of का मतलब है कि वास तोड़ने के लिए उसको अक्यूज किया गया, एंड for का मतलब है अगेन के लिए उसको अक्यूज किया गया. 6th one, dash where did you buy such a nice watch? From where? Okay. 7th one, my grandmother told us dash her childhood days. About her childhood days. Altaf and Hina will arrive dash the train tonight. By the train tonight. Okay. So that's about it children today. And any confusions you can please ask me. इसके अलावा हमारा कोई कोर्स नहीं बचा है. Next class we will be starting the revision. I will be giving you some worksheets. Worksheets are important and they will be judged upon, they will be marked by me for your internal assessment. So your grades will be influenced by the worksheets. So please do worksheets. Thank you so much.